गरीब की भूख। एक सुंदरपुर नाम के गांव में एक गरीब मजदूर रहा करता था जिसका नाम था शिवा। उसके घर में उसकी पत्नी रमा और एक बेटा सचिन और बेटी सोना रहती थी। शिवा जो भी कमाता था उससे उनका गुजारा हुआ करता था। एक दिन शिवा काम करते समय अचानक उसको चक्कर आकर वह गिर गया और उसे बहुत गंभीर चोट आई। इस वजह से घर में कमाने का और कोई साधन नहीं था और घर का गुजारा हो पाना भी अब मुश्किल हो गया था। एक दिन रमा शिवा से, अजी, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कुछ काम ढूंढ लेती हूँ जिससे हमारे खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। कैसे हाथ पर हाथ रखे घर पर रहूँ? घर में अनाज का दाना भी नहीं है। मुझे कुछ करना होगा। रमा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। अगर मैं ठीक होता तो ये नौबत तुम पर कभी नहीं आती और बच्चे भी भूखे नहीं रहते। अजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं हुआ है आपको, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा ये डॉक्टर भी नहीं बता रहे अभी तक। रमा, क्या होगा हमारा अब? अजी, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, मेरा विश्वास है। और रहा हमारे खाने का सवाल, तो मैं लोगों के यहाँ झाड़ू बर्तन करके हम चारों का पेट पाल लूंगी। आप सिर्फ ठीक हो जाओ। अब मैं चलती हूँ, कहीं काम मिलता है क्या देख के आती हूँ। ऐसा कहकर रमा घर से बाहर निकलती है और काम की तलाश में एक घर में चली जाती है। वहाँ रमा दरवाजे की बेल बजाती है। तभी सामने से कोई औरत दरवाजा खोलती है और, कौन हो तुम? क्या चाहिए? जी मैडम जी, मैं रमा हूँ, यहाँ पास में ही रहती हूँ। मुझे काम की ज़रूरत थी। मुझे लगा आपके यहाँ मुझे काम मिल जाएगा, इसीलिए मैंने दरवाज़ा ठोका। क्या क्या काम करती हो तुम? झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना सब आता है मैडम जी। आपके यहाँ जो भी काम होगा वो सब कर लूँगी। मेरे यहाँ झाड़ू और बर्तन का काम है, कर लेगी? महीने के 1000 रुपये मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। चलेगा मैडम जी, मैं हर रोज़ इसी समय आया करूँगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ऐसा कहकर रमा अगले दिन से काम पर जाने लगती है और उस काम के साथ वह दूसरे काम भी ढूंढ लेती है और दिन भर काम करके रमा को महीने के 5000 रुपये मिला करेंगे। ये सोचकर रमा खुश होती है, मगर उससे उन चारों का गुजारा ही नहीं हो सकता था। इसीलिए रमा किसी के घर का बचा हुआ खाना भी अपने साथ लेकर आया करती थी, जिससे उसके दिन आगे निकल जाए। वह हर रोज किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ लाया करती थी। जो खाना लोग फेंक देते थे वो खाना रमा घर लेकर आती थी और जो अच्छा हो वो अपने बच्चों को खिलाती थी। ऐसे ही महीना बीत गया। रमा अब अपने काम अच्छी तरह से कर रही थी, किसी की कोई भी शिकायत नहीं थी। एक दिन उसकी मालकिन रेवती ने रमा से, अरे रमा, ये कल का खाना बहुत बच गया है, क्या तुम इसे लेकर जाओगी? हाँ मालकिन, मैं इसे लेकर जाऊंगी। ऐसा कहकर रमा वह सारा खाना अपने लाए हुए थैले में अच्छी तरह से रख देती है और काम खत्म होने के बाद रमा घर चली जाती है और अपने बच्चों के साथ भरपेट खाना खाती है। वो दिन उसके लिए सबसे अच्छा दिन था। अब अगले दिन हमेशा ऐसा ही होने लगा, कुछ न कुछ बच जाता और रमा पूछकर सब खाना अच्छी थैली में डालकर लेकर जाती थी। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया था। रमा का काम करना शुरू ही था, मगर रमा को एक दिन काम पर जाने के लिए थोड़ी देर हो गई तो उसे सभी मालिक और मालकिन चिल्लाने लगे। मगर रेवती ने उसकी हालत देखकर उसे कुछ नहीं कहा। उसने रमा से कहा, रमा, आज तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा नहीं लग रहा हो तो तुम छुट्टी ले सकती हो। मैडम, हम गरीबों की ऐसी किस्मत कहाँ, यहाँ काम नहीं किया तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। ऐसा कहकर रमा काम करने में व्यस्त हो जाती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रेवती उसे उसके घर की जानकारी पूछती है, मगर वह कुछ भी नहीं बताती। ये सब देख रेवती बड़ी हैरान हो जाती है। अब शिवा उठकर बैठने लगा था। अब वह लकड़ी का आधार लेकर चल रहा था, मगर वो एकदम स्वस्थ वो अब तक नहीं हुआ था। वो बच्चों की घर में देखभाल किया करता था, अपने बच्चों को कहानियां सुनाता था और उनसे बहुत सारी बातें भी किया करता था। एक दिन रमा काम पर निकलते समय बारिश शुरू हो गई। रमा के पास छाता न होने के कारण वह सर पर अपनी साड़ी का पल्लू लेकर काम करने के लिए निकल जाती है। जब काम पर पहुंचती है तो वह पूरी गीली हुई होती है। तभी उसका ध्यान खुद के कपड़ों पर चला जाता है। उसे अच्छा नहीं लगता। वह अपना पल्लू कंधे पर रखकर काम करना शुरू करती है। 2 घर के काम हो जाने के बाद रमा रेवती के घर जाने के लिए निकलती है। तभी रमा अपने आप से, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब मुझे इस पानी से बचा ले। मेरे पास छाता खरीदने के भी पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? ऐसा कहकर एक दुकान के सहारे वह खड़ी रहती है। कुछ देर रुकने के बाद वह रेवती के यहाँ जाती है। तभी रेवती रमा को देख, अरे रमा, तुम इतनी भीगी हुई क्यों हो? अगर ऐसी ही रही तो ठंड लग जाएगी और बीमार पड़ोगी।
नहीं मालकिन, मैं ठीक हूँ। अरे मेरी साड़ी पहन लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मालकिन, आपने इतना सोचा, यही बहुत है। मैं ये नहीं ले सकती, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर रमा अपना काम करने लगती है। अब काम खत्म करने के बाद रमा घर जाने लगती है। तभी रेवती उसे आवाज देती है, रमा तुम्हारी तनख्वाह लेकर जाओ, और ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए। रमा देखती है तो उसमें कुछ खाने की चीजें होती है और एक छाता होता है। ये सब देख रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रेवती से, मालकिन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरी ओर से तुम्हें ये छाता और तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान, और ये लो तुम्हारी तनख्वाह, पकड़ो। जी मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चलती हूँ। ऐसा कहकर रमा अपने घर जाने लगती है। उसके पीछे पीछे आज रेवती भी चली जाती है और उसका पीछा करती है। उधर रमा को देर होने की वजह से बच्चे घर में। पिताजी, माँ कब आएगी? हमें बहुत भूख लगी है। अरे माँ आ जाएगी सोना, माँ को काम बहुत होगा इसलिए आज उसे देर हो गई होगी। रेवती रमा का पीछा करते करते वह उसके घर तक पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही रमा अपने हाथ पांव धोकर बैग में रखा हुआ सामान खोलती है और अपने बच्चे और पति के सामने रखती है। उस सामान को देख बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी थी, अच्छा हुआ तुम कुछ लेकर आई, मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ, ये लो, मन भर कर खाओ। ये सब नजारा रेवती बाहर से देख रही थी। ये सब देख उसकी आंखें भर आई और वह देखती है कि रमा के घर में उसका पति पलंग पर लेटा हुआ है और उसके बच्चे घर में ही खेल रहे थे। रमा जब घर आई तो सारे बड़े खुश हुए। ये सब देख रेवती उसके घर में चली जाती है। रमा, उसकी ये आवाज सुनकर रमा पीछे देखती है तो रेवती पीछे खड़ी दिखाई देती है। वह उन्हें देखते ही, मालकिन, आप यहाँ आइए ना, बैठिए। रमा, तुम्हारी जिंदगी में इतने कष्ट है और तुम फिर भी चुपचाप काम करती रही। मैंने तुमसे पूछा तो तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? क्या मैं इतनी गैर हूँ? नहीं मालकिन, मैं अपने साथ आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। रमा, मैं तुम्हारे पति का अच्छी तरह से इलाज करूंगी और तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का खर्च भी मैं करूंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा सब सुन के रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसको हाथ जोड़ के धन्यवाद देती है। दीदी, आप सच में बहुत महान है। आप जैसी दीदी नसीब वालों को मिलती है। इतना अच्छा नसीब है मेरा, मुझे आपके वजह से दीदी मिल गई। ये सब सुन रेवती रमा को गले लगा लेती है। अब रमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है और रेवती की मदद से आज रमा के बच्चे स्कूल में भी जाने लगे थे और शिवा का अच्छे अस्पताल में इलाज भी हुआ था। अब शिवा स्वस्थ था और काम करने भी लगा था। इस देश में ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो कि अपनी कहानी बता भी नहीं सकते मगर उन हालातों से गुजरते हैं। ये सब वास्तविकता है। भूख बहुत बड़ी होती है, पेट के लिए सब काम करने पड़ते हैं और ऐसे कितने शिवा हमारे देश में होंगे जिनके परिवार ऐसे मुसीबतों से जूझते हैं। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए और हमारा बचा हुआ अन्न गरीबों को दान कर दे, उसे कूड़े में ना फेंके और जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करे।